अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो एम्प्लॉयज़ टाइम टेबल के हवाले से है। इसमें हम सीखेंगे एम्प्लॉयज़ अटेंडेंस के लिए टाइम टेबल ऐड कैसे करना है एंड देन अप्लाई कैसे करना है। सो सेटिंग्स मॉड्यूल ओपन करते हैं। देन सेकंड रो 5th कॉलम टाइम टेबल मैनेजमेंट का ऑप्शन है, ओपन करना है। देयर आर 2 टैब्स बाय द नेम टाइम टेबल एंड अप्लाई टाइम टेबल। फर्स्ट वन टैब जो है टाइम टेबल, इसमें हम टाइम टेबल्स को ऐड करेंगे एंड अप्लाई टाइम टेबल में एम्प्लॉयज़ को टाइम टेबल अप्लाई करना है। आप सेम टाइम पे डिफरेंट टाइम टेबल ऐड एंड अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स सपोज टीचिंग स्टाफ के लिए डिफरेंट टाइम टेबल है, एडमिन स्टाफ के लिए डिफरेंट टाइम टेबल है, या फिर आपने मल्टीपल एम्प्लॉयज़ को सेपरेट टाइम टेबल अप्लाई करना है, देन वो सब आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं एंड उनको बाद में अप्लाई भी कर सकते हैं। सो हाउ टू ऐड, आपने जस्ट क्लिक करना है न्यू टाइम टेबल बटन पे। देन टाइटल मेंशन करना है। इसमें आप विंटर टाइम टेबल, समर टाइम टेबल या फिर अपने अकॉर्डिंग जो भी आप नेम सेट करना चाहते हैं रख सकते हैं। अगर आप इंडिविजुअल्स के लिए बनाने जा रहे हैं, सेपरेट टाइम टेबल सेट करने जा रहे हैं, देन आप यहाँ पे टीचिंग स्टाफ मेंशन कर सकते हैं, आप एडमिन स्टाफ मेंशन कर सकते हैं, या फिर एम्प्लॉयज़ के नेम भी मेंशन कर सकते हैं अगर आप मल्टीपल एम्प्लॉयज़ के लिए टाइम टेबल सेट करना चाहते हैं। अपने अकॉर्डिंग पूरी डिटेल के साथ जिस तरह से आप लिखना चाहिए यहाँ पे टाइम टेबल सेट करना है, नेम मेंशन करना है इसका। देन कैंपस सेलेक्ट करना है, जिस भी कैंपस के लिए आप टाइम टेबल ऐड करने जा रहे हैं। आफ्टर दिस आपने स्कूल टाइमिंग सेट करना है। इसमें आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइमिंग मेंशन करनी है। ओपनिंग के अंदर आपको इन टाइम मेंशन करना है, जब भी एम्प्लॉयज़ जो है वो इन करेंगे। इन टाइम जो भी है वो आपने यहाँ पे सेट कर लेना है, 8 AM या जो भी टाइम मेंशन करना है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। देन आपने क्लोजिंग टाइम के अंदर भी मेंशन कर लेना है, आउट टाइम जो है जिस टाइम पे एम्प्लॉयज़ ने ऑफ करना है वो वाला टाइम यहाँ पे मेंशन कर लेना है। देन हाफ डे सेलेक्ट करना है एंड हाफ डे की टाइमिंग भी मेंशन करनी है। जो क्लोजिंग टाइमिंग है, ऑफ टाइम है, वो मेंशन कर लेना है जिस टाइम पे भी एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ऑफ करेंगे। एंड एक्स्ट्रा मिनट्स की सेटिंग करनी है। इसमें लेट लिमिट एंड अर्ली आउट लिमिट का ऑप्शन दिया गया है। इसमें आप लिमिट सेट कर सकते हैं। लेट लिमिट के अंदर जितनी भी लिमिट 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, जो भी लिमिट आप सेट करना चाहते हैं वो यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इट्स मीन कि जो भी आपने टाइम सेट कर रखा हुआ है इन टाइम के अंदर, लेट्स सपोज आपने 8 AM सेट किया हुआ है इन टाइम के अंदर, एंड अगर आपने लिमिट सेट नहीं की है, आपने 0 मेंशन किया है लिमिट के अंदर, लेट लिमिट के अंदर 0 मेंशन है एंड टाइमिंग जो है वो 8 AM है। एंड नाउ अगर आपके एम्प्लॉयज़ 8 AM से 1 मिनट भी लेट होता है, देन वो उसका अटेंडेंस रजिस्टर के ऊपर जो है वो लेट प्रेजेंट में शो होगा, और 1 जो मिनट लेट आया है वो उसके टोटल वर्किंग और जो है उसमें से डिडक्शन होगी उसकी 1 मिनट की। अगर आप ऐसा नहीं चाहते, कि ऐसा नहीं होना चाहिए, आपने जो भी टाइमिंग सेट की हुई है उसमें 5-10 मिनट की जो है वो लिमिट दी गई है। एम्प्लॉय अगर 8:05 पर आ रहा है देन तब भी वो प्रेजेंट है, उसको लेट प्रेजेंट में नहीं जाना चाहिए, उसके जो लेट मिनट्स हैं वो डिडक्ट नहीं होने चाहिए। देन आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं लिमिट को। अगर आप 5 मिनट लिमिट मेंशन करना चाहते हैं, 10 मिनट मेंशन करना चाहते हैं, जितने भी मिनट्स आप लिमिट मेंशन करना चाहते हैं यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। नाउ इसका ये मतलब है कि अगर आपका एम्प्लॉय 8:05 तक आ रहा है देन वो प्रेजेंट में है। जैसे ही वो 8:06 पे अगर एंटर होता है, 1 मिनट लेट होता है या फिर जितने भी टाइम लेट होता है वो उतने मिनट्स जो हैं वो लेट ऐड किया जाएगा, उसके डिडक्ट किए जाएंगे वो वाले मिनट्स, और उसका जो अटेंडेंस रजिस्टर के ऊपर होगा स्टेटस वो भी लेट प्रेजेंट का स्टेटस होगा। एंड अर्ली आउट लिमिट के अंदर भी सेम इसी तरह आप सेट कर सकते हैं लिमिट को। अगर लेट्स सपोज आपने क्लोजिंग के अंदर ऑफ टाइम जो है वो आपने 1 PM सेट कर रखा है, और अगर एम्प्लॉय कुछ टाइम पहले चले जाते हैं, 1 मिनट 5 मिनट पहले निकल जाता है, अर्ली आउट के अंदर उसका जो रिकॉर्ड है वो ऐड हो जाएगा, उसके रजिस्टर के ऊपर स्टेटस जो है वो अर्ली आउट का जो है वो ऐड होगा, और उसका ये डिडक्शन में भी जाएगा। जितने भी टाइम में वो अर्ली आउट जो है वो हुआ है उतना टाइम उसकी डिडक्शन में जाएगा। अगर यहाँ पे भी आप लिमिट ऐड करना चाहते हैं देन मेंशन कर सकते हैं कि जो एम्प्लॉय है वो 5 मिनट अर्ली आउट जा सकता है, या फिर 10 मिनट्स, जितने भी आप ऐड करना चाहिए यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। लास्ट पे वीकेंड सेट करना है। अगर आपका जो संडे को वीकेंड है देन आपने जो संडे के चेक बॉक्स को क्लिक करना है। अगर सैटरडे एंड संडे दोनों ऑफ करते हैं आप लोग, दोनों डे पे आपका वीकेंड होता है, देन आप दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज जस्ट संडे को सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं मेंशन करती चलूँ, अगर ऐसा है कि आपका जो संडे वीकेंड होता है बट कभी कभार मंथ के लास्ट पे कह लें आपका सैटरडे जो है वो भी ऑफ होता है, तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने 2 टाइम टेबल ऐड कर लेने हैं। एक जो है जिसमें जो संडे वीकेंड होगा, एंड सेकंड वन जो है उसमें आपका सैटरडे भी साथ में ऐड होगा। और अप्लाई करते वक्त भी आपने इसको केयरफुली अप्लाई करना है, डेट्स वगैरह को चेक करते हुए आपने अप्लाई करना है। उसको भी चेक कर लेते हैं अभी हम थोड़ी देर तक। सो वीकेंड सेलेक्ट करने के बाद आपने जस्ट सेव कर देना है।
एंड इस तरह से आपका जो टाइम टेबल है वो ऐड हो जाएगा। इसी तरह आप मल्टीपल टाइम टेबल जो है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आपने सेपरेट टाइम टेबल सबको अप्लाई करना है या फिर कुछ डिपार्टमेंट्स को टाइमिंग जो है वो उनकी अलग है और उनके लिए आपने डिफरेंट टाइम टेबल सेट करना है, सो इसी प्रोसेस से आप उसका टाइम टेबल जो है वो ऐड कर सकते हैं। एंड अगर आप अपडेट एंड डिलीट करना चाहते हैं देन एक्शन के कॉलम में दिए गए एडिट साइन को यूज़ करते हुए अपडेट कर सकते हैं एंड क्रॉस साइन को यूज़ करते हुए डिलीट कर सकते हैं। बट कंडीशन ये है कि कहीं पर भी ये यूज़ नहीं होना चाहिए, टाइम टेबल अप्लाई किसी को भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर कहीं पर यूज़ हो रहा है देन ये डिलीट नहीं होगा। नाउ अप्लाई कैसे करना है टाइम टेबल को, उसके लिए आपने सेकेंड टैब को क्लिक करना है, अप्लाई टाइम टेबल। इसमें आपके पास दो ऑप्शन है, ओवरऑल टाइम टेबल एंड एम्प्लॉय टाइम टेबल। फर्स्ट वन ऑप्शन जो है ओवरऑल टाइम टेबल के अंदर आपने सारे के सारे एम्प्लॉयज़ को टाइम टेबल अप्लाई करना है जो ओवरऑल आप अप्लाई करना चाहते हैं। इसके लिए आपने अप्लाई टाइम टेबल बटन पे क्लिक करना है, देन टाइम टेबल सेलेक्ट करना है, जो भी टाइम टेबल आप ओवरऑल अप्लाई करना चाहते हैं। अच्छा बताती चलूँ कि टाइम टेबल जो है ओवरऑल जब आप अप्लाई करते हैं देन ओवरऑल अप्लाई करने पे आपके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सारे एम्प्लॉयज़ पे ये वाला टाइम टेबल जो होता है वो अप्लाई हो जाता है। अगर तो सेम टाइम टेबल है सारे एम्प्लॉयज़ के लिए देन वेल एंड गुड। आप ये जस्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं एंड देन डेट्स मेंशन करनी है कि कौन कौन सी डेट तक ये जो टाइम टेबल है ये रहेगा, कितने ड्यूरेशन तक ये चलेगा, एंड देन आपको सेव करना होता है। बट अगर ऐसा नहीं है, आपके कुछ एम्प्लॉयज़ को सेपरेट टाइम टेबल आपने अप्लाई करना होता है, तो उसके लिए ऐसा है कि पहले आपने ओवरऑल टाइम टेबल अप्लाई कर लेना है। ओवरऑल टाइम टेबल अप्लाई करने के बाद आप एम्प्लॉय टाइम टेबल में जाएंगे। तो ओवरऑल टाइम टेबल अप्लाई करते हैं, इसमें आपने टाइम टेबल सेलेक्ट करना है, देन स्टार्टिंग डेट एंड एंडिंग डेट मेंशन करनी है। जिस भी डेट से आप टाइम टेबल अप्लाई करना चाहते हैं वो डेट सेलेक्ट कर लेनी है एंड जब तक ये चलेगा, अगर 1 मंथ चलेगा या फिर नेक्स्ट 6 मंथ 4 मंथ जब तक भी चलेगा टाइम टेबल, वो वाली डेट आपने सेलेक्ट कर लेनी है एंड देन सेव कर देना है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताती चलूँ कि जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं टाइम टेबल को, लेट्स सपोज आपने ये टाइम टेबल 2 से 3 मंथ के लिए अप्लाई किया, अब जब नेक्स्ट टाइम टेबल आपने अप्लाई करना है, टाइम टेबल चेंज होगा, आप न्यू टाइम टेबल बनाएंगे एंड देन जब अप्लाई करना है तो यहाँ पर आपने डेट्स को अच्छे से जो है उसको मैनेज करना है। इस तरह से होना चाहिए कि जो भी टाइम टेबल आपने पहले अप्लाई कर रखा है, लेट्स सपोज ये जो टाइम टेबल है ये आपका 30 नवंबर तक जो है वो ये वाला टाइम टेबल रहेगा एंड नेक्स्ट जब टाइम टेबल आपने अप्लाई करना है वो 4 दिसंबर से होगा। 1 दिसंबर से आपका न्यू टाइम टेबल स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसा है कि जब आप अप्लाई करेंगे, अप्लाई करते टाइम पर जो न्यू टाइम टेबल की डेट होगी, स्टार्टिंग डेट होगी, वो आपने 1 दिसंबर मेंशन करनी है एंड एंडिंग डेट है जो भी जब तक भी वो वाला टाइम टेबल रहेगा वो डेट आप मेंशन कर सकते हैं। लेकिन मैटर करती है स्टार्टिंग डेट जब भी आप नया टाइम टेबल अप्लाई करने जाते हैं। एक्चुअली ऐसा है कि जो भी एंडिंग डेट होती है, जो भी पहले वाला टाइम टेबल अप्लाई होता है, उस टाइम टेबल की एंडिंग डेट से वेरी नेक्स्ट जो डेट होती है वो नेक्स्ट टाइम टेबल की रखनी होती है। इसके बिटवीन गैप नहीं होना चाहिए। या फिर अगर ऐसा है कि आपने जो टाइम टेबल पहले अप्लाई कर रखा था उसको आपने 30 नवंबर तक अप्लाई किया, कोई भी डेट हो सकती है, लेट्स सपोज 30 नवंबर तक आपने अप्लाई किया एंड न्यू वन जो टाइम टेबल था वो 1 दिसंबर को स्टार्ट होना था, बट बीच में ऐसा हो गया कि नवंबर के मिड में ही चेंज हो गया। तो जैसे कि मैंने कहा कि आपने नया टाइम टेबल जब अप्लाई करना है तो स्टार्टिंग डेट जो होगी न्यू टाइम टेबल की वो प्रीवियस टाइम टेबल की एंडिंग डेट से वेरी नेक्स्ट डेट होगी। तो अब ऐसा है कि अगर प्रीवियस जो टाइम टेबल है उसकी डेट जो है वो एक्सटेंडेड है, यानी कि अभी तक वो वाली डेट जो है वो अभी नहीं आई है जिस टाइम तक आपने मेंशन किया था टाइम टेबल को। बीच में ही आपको टाइम टेबल को चेंज करना पड़ गया उस डेट के आने से पहले ही। तो आपने क्या करना है, आपने एक्शन के कॉलम में दिए गए अपडेट साइन को यूज़ करना है और इसमें आपने एंडिंग डेट जो है उसको एडिट कर लेना है। लेट्स सपोज आपका 15 नवंबर से टाइम टेबल जो है वो चेंज हो रहा है, तो आपने यहाँ पे क्या कर लेना है, 14 सेट कर लेना है, 14 नवंबर सेलेक्ट कर लेना है, बिकॉज जो भी न्यू टाइम टेबल अप्लाई करना है वो 15 से स्टार्ट हो रहा है, 15 से अप्लाई करना है। दैट्स वाई जो भी प्रीवियस आपका टाइम टेबल होगा अगर वो उसकी डेट एक्सटेंडेड है, एंडेड डेट जो है, तो उसको आपने चेंज कर लेना है और वो 14 मेंशन कर लेना है। या फिर जिस भी डेट को आप अप्लाई करने जा रहे हैं नया टाइम टेबल, उस डेट से प्रीवियस डेट सेट कर देनी है। तो अपडेट करने के बाद आप इसमें नया टाइम टेबल जो है वो सेट कर सकते हैं, उसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो इससे नेक्स्ट वन डेट सेट कर सकते हैं। अच्छा, इस तरह से तो ये हो जाएगा, आपका जो टाइम टेबल है अप्लाई हो जाएगा ओवरऑल। बट अगर आपने एम्प्लॉयज़ को करना है, इंडिविजुअल्स को करना है, तो जैसे कि मैं पहले मेंशन कर चुकी हूँ, पहले आपने ओवरऑल मेंशन कर लेना है, देन आपने एम्प्लॉय टाइम टेबल पे क्लिक करना है, देन अप्लाई एम्प्लॉय टाइम टेबल बटन पे क्लिक करना है,
देन टाइम टेबल सेलेक्ट करना है, जो भी आपने अलग से टाइम टेबल बना रखा होगा। एक टाइम टेबल है अलग से एडमिन स्टाफ के लिए, या फिर मल्टीपल टाइम टेबल्स आपने अलग अलग एम्प्लॉयज़ के लिए बना रखे हैं, तो आपने वो सेलेक्ट कर लेना है। लेट्स सपोज यहाँ पे आपने एडमिन स्टाफ के लिए अलग से बनाया हुआ है, जो कि आपके 5 to 10 एम्प्लॉयज़ को आपने अप्लाई करना है। तो बताती चलूँ, जो भी टाइम टेबल आप एम्प्लॉय टाइम टेबल के अंदर ऐड करते हैं, सेट करते हैं, वो जस्ट वन टाइम पे एक एम्प्लॉय को होता है। तो अगर आप 5 to 10 एम्प्लॉयज़ को ऐड करने जा रहे हैं एडमिन स्टाफ टाइम टेबल के अंदर, तो आपको 10 टाइम एम्प्लॉयज़ को 1 by 1 करना होगा सेलेक्ट। इसमें टाइम टेबल सेलेक्ट करना है, देन एम्प्लॉय को सेलेक्ट करना है, जिस भी एम्प्लॉय को आप टाइम टेबल मेंशन करना चाहते हैं, स्टार्टिंग डेट मेंशन करनी है एंड देन एंडिंग डेट मेंशन करनी है। देन 7 क्लोज करना है, अदरवाइज आप 7 न्यू कर सकते हैं। अगर आप मल्टीपल एम्प्लॉयज़ को ऐड करने जा रहे हैं, 7 न्यू करना है। एंड इसके बाद अगेन आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, आप दोबारा से टाइम टेबल सेलेक्ट कर सकते हैं, एम्प्लॉय सेकंड वन सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस किसी को भी आपने यही वाला टाइम टेबल अप्लाई करना हो, या फिर अगर डिफरेंट भी करना है, किसी और एम्प्लॉय को कोई और टाइम टेबल अप्लाई करना है, तो वो टाइम टेबल सेलेक्ट करना है, एम्प्लॉय सेलेक्ट करना है एंड डेट्स मेंशन करने के बाद सेव कर देना है। सो इस तरह से आप टाइम टेबल को अप्लाई कर सकते हैं। साथ में बताती चलूँ, आप अपडेट भी कर सकते हैं डेट्स वगैरह को, एंड इनको डिलीट भी कर सकते हैं। बट रिमेंबर, जब आप अपडेट कर रहे होते हैं, अगर आप अपडेट करते टाइम पे टाइम टेबल जो है उसको चेंज कर देते हैं, प्रीवियस टाइम टेबल की जगह न्यू वन टाइम टेबल को सेलेक्ट कर लेते हैं, देन इससे ये होगा कि जो भी पहले वाला रिकॉर्ड था, अटेंडेंस वगैरह अगर मार्क हुई थी उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, देन अगर आप न्यू टाइम टेबल ऐड करते हैं, न्यू टाइम टेबल को सेट करते हैं एडिट करने के बाद, तो नया टाइम टेबल जो है उसके अकॉर्डिंग सारे का सारा डाटा जो है वो चेंज हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। एंड इसी तरह अगर आप डिलीट करते हैं अप्लाई टाइम टेबल के रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं, तो इससे ये होगा, अच्छा इसमें अगर एम्प्लॉय टाइम टेबल को आप डिलीट करते हैं, अगर किसी सिंगल इंडिविजुअल एम्प्लॉय को आपने अप्लाई किया हुआ है और यहाँ से अगर आप डिलीट करते हैं, आप बाय मिस्टेक ये वाला अप्लाई कर दिया, नहीं करना था, ये कोई और करना था, आप यहाँ से डिलीट कर देते हैं एंड आप यहाँ पे ऐड करना भूल जाते हैं, आपने ऐड दोबारा नहीं किया, तो फिर ये होगा कि जिस भी एम्प्लॉय को आपने डिलीट किया होगा अप्लाई टाइम टेबल में से, जिसका भी टाइम टेबल डिलीट किया होगा, उसको ओवरऑल टाइम टेबल अप्लाई हो जाएगा। एंड अगर आप ओवरऑल में से डिलीट कर देते हैं, यानी ओवरऑल टाइम टेबल जो आपने अप्लाई कर रखा है, अगर आप इसको डिलीट कर देते हैं, देन क्या होगा, यानी डिलीट करने के बाद दोबारा ऐड नहीं करते हैं, कोई भी रीज़न हो सकता है, बस आपने डिलीट कर दिया, इससे ये होगा कि जो भी अटेंडेंस वगैरह मार्क हुई होगी इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, अगर आप रिपोर्ट्स चेक करना चाहते हैं, देन आपको रिपोर्ट्स में रिकॉर्ड जो है वो नहीं मिलेगा, नो डाटा अवेलेबल होगा। इस तरह अगर आप अटेंडेंस रजिस्टर चेक करते हैं, देन वहाँ पर भी आपको कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, बिकॉज उन डेट्स में टाइम टेबल जो है वो अप्लाई नहीं होगा। तो लेकिन जो अटेंडेंस मार्क हुई होगी वो आपकी लिस्ट में ऐड रहेगी, अटेंडेंस जो है वो रिमूव नहीं होगी, बस आपका हर जगह से रिकॉर्ड जो होगा अटेंडेंस का वो आप चेक नहीं कर सकते हैं, बिकॉज आपका टाइम टेबल जो है वो डिलीट है, अप्लाई नहीं है उन डेट्स के अंदर। एंड जैसे ही आप टाइम टेबल अप्लाई करते हैं तो उन डेट्स का रिकॉर्ड जो होता है वो अगेन आपको शो होना स्टार्ट हो जाता है। सो ये प्रोसेस एम्प्लॉय टाइम टेबल ऐड करना और अप्लाई करने के हवाले से था। इसको माइंड में रखते हुए आप इजीली अपने एम्प्लॉयज़ के टाइम टेबल को मैनेज कर सकते हैं, एंड स्पेशली जब भी आपने टाइम टेबल चेंज करना हो, देन डेट्स के अकॉर्डिंग किस तरह से करना है, इस वीडियो के थ्रू आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। एम्प्लॉय टाइम टेबल के रिलेटेड रिपोर्ट्स में 5.7 एंड 5.8 दोनों रिपोर्ट्स को चेक कर सकते हैं। 5.7 एम्प्लॉय एक्टिव टाइम टेबल जो है, इसमें आप डेट बेस पे चेक कर सकते हैं कि आया सारे एम्प्लॉयज़ पे कौन सा टाइम टेबल जो है वो अप्लाई हुआ है। करंट टाइम टेबल को आप चेक कर सकते हैं, हर एम्प्लॉय के अगेंस्ट जो भी टाइम टेबल अप्लाई होगा उसको आप इजीली इस रिपोर्ट के थ्रू चेक कर सकते हैं। एंड इसी तरह 5.8 एम्प्लॉय टाइम टेबल लेजर चेक कर सकते हैं। इसमें आप किसी एक सिंगल एम्प्लॉय के अगेंस्ट उसका लेजर चेक कर सकते हैं, आया किस डेट से किस डेट तक कौन कौन से वाला टाइम टेबल जो है वो अप्लाई रहा है।